लार्जली दुनिया पाकिस्तान में कारोबार करने क्यों नहीं आती? इतनी बड़ी आबादी है, कहा जाता है 230 टू 30 टू 40 मिलियन की आबादी है। अगर हम ब्रेकिंग बैरियर्स है ना, तो ब्रेकिंग बैरियर्स जो है ना वो ब्रेक हो रहे हैं, लेकिन इंडिया में हो रहे हैं। सर, ताजा तरीन खबर जो कल रात को वायरल होनी शुरू हुई, पाकिस्तान में कौन आना चाहेगा, कौन इन्वेस्ट करना चाहेगा, या कौन ये चाहेगा कि यहाँ पर आके अपना बिजनेस शुरू करे? कोई कंपनी मुझे तो नहीं लगता कि आएगी। और बिल्कुल, मुझे बिल्कुल इसमें वो कहने में कुछ शक नहीं है। हम हिंदू थे सारे, हिंदुओं से कोई सिख हुआ है, हिंदुओं से कोई मुसलमान हुआ है, सारे आप एक थे। क्योंकि देखें, वो तरक्कियों पे हैं, पैसों की टेक्नोलॉजी में, आप खैरात पे हैं, और आज से नहीं है 76 साल से है। लेकिन पता नहीं वो दूसरी साइड जो है वो आसमानों पे है, आप पस्तियों पे हैं। आपके हालात किस तरीके से ठीक होने हैं, किसने करने हैं, अब तो बिल्कुल ही हेल्पलेस हो गए। ट्रेड है, अगर इंडिया और पाकिस्तान की ट्रेड आपस में खुल जाए तो हम लोग बहुत ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि इंडिया जिस तरह अपना कंप्यूटर साइंसेस में ये लोग बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं, हम लोग उनके करीब भी नहीं आ सकते। तो फिर ये अक्सर कहते हैं, पहले माजी में अच्छा जब IMF की डील आती, कहते कौम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, IMF ने कर्जा मंजूर कर दिया। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नो इंडिया टाइम। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि पाक मीडिया डिस्कशन कर रहा है कि हमारे पाकिस्तान में कोई क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, सब भाग भाग के इंडिया जाता है। इंडिया में क्या है, इन पाकिस्तान में जो नहीं है। दोस्तों, इन लोगों को कौन बताए, जैसे ये लोग देश चला रहा है ऐसे देश कभी नहीं चलता है, और इन्वेस्टमेंट तो कभी नहीं आएगा जैसे आतंकवादी पालते हैं ये लोग अपने देश में। और दोस्तों, दूसरी तरफ ये भी डिस्कशन कर रहे हैं पाक मीडिया की, इंडिया में टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चर हो रहा है, आईफोन बन रहा है, मर्सिडीज बन रहा है, और पाकिस्तानी इसी में खुश हो जाता है कि हमें IMF से कर्जा मिल गया, सऊदी से कर्जा मिल गया, 76 सालों से बस हम मांगते ही रहेगा बस। दोस्तों, आइए पाक मीडिया का और आगे का चर्चा सुनते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना प्लीज। तार साहब, पाकिस्तान के अंदर हम बड़ी कोशिश करते रहे हैं कि जनाब बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन आए, बड़े लोग आए, ताकि पाकिस्तान का इमेज बेहतर हो। लेकिन एक एप्पल के CEO टिम कुक जो है वो इंडिया आए हैं, और पूरी दुनिया ने उसको हाईलाइट किया है कि किस तरह CEO जो टिम कुक का वहाँ पे आना और इंडिया का 7% तक एप्पल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करना, हाउ दैट इज़ गिविंग इंडिया एन एज ओवर द रीजन। जबकि पाकिस्तान की तारड़ साहब जो लेटेस्ट खबर है वो ये है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने ये कहा है कि जो IMF से हमने जो डील करवाई है और जो सऊदी अरब और UAE से पैसे लिए हैं, ये हमारे पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं सैयद आसिम मुनीर साहब, ये सारा उनकी वजह से हुआ है। आप देखते हैं कि चीजें अगले 4-6 माह में बेहतर होती आपको नजर आ रही हैं सर? नहीं, मुझे नजर नहीं आ रही चीमा साहब, बिल्कुल, क्योंकि अभी तक आपने फाउंडेशन फंडामेंटल्स ठीक करने का कुछ नहीं सोचा। फंडामेंटल सोचने का मैं आपका कंपैरिजन जब हम करेंगे भारत के साथ, उसमें फंडामेंटल चीजें ये हैं, कारोबार, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीजें अब आती हैं जब लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो, आपकी जुडिशरी ठीक हो। आप ये सोचें, अगर आज भी आप शुरू करें जुडिशरी को ठीक करना, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना, तो आपको कितना अरसा दरकरार होगा। और उन चीजों को ठीक करने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो भी आपके पास मौजूद नहीं है। और जो सबसे बड़ा आपके पास जिसका डेफिसिट पिछले 76 साल से चल रहा है, वो नेशनलिज्म का है। अब मैं वो जो भारत के हम टिम कुक की बात करते हैं, आप 10% की बात कर रहे हैं, बड़े शॉर्ट पीरियड में वो प्रोडक्शन जो है वो 50% तक जाएगी आईफोन की। और उसके बाद सिर्फ एक चीज नहीं है, आज आप किसी अमेरिकन फार्मेसी में चले जाएं, आप जो दवाई खरीदेंगे अमेरिका के अंदर वो मेड इन इंडिया। उसके बाद आप आगे चलें तो जिस तरीके से भारत देखें कि हाउ स्मार्ट दे आर, दे बॉट द पेट्रोल, दे बॉट द ऑयल फ्रॉम रशिया, रिफाइन करके आगे बेच के पैसे बना रहे हैं। आप इस सोच को कहां लेकर जाएंगे? एक तरफ वो अमेरिका के साथ आईफोन बना रहे हैं, एक तरफ यहां अमेरिका के अंदर जितनी सक्सेसफुल कंपनीज हैं उनके CEO सारे भारतीय निजाद हैं। यहां 2 अमेरिकन, निकी हेली जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है। दूसरी तरफ ये देखें कि रशिया से भी वो अपने रिलेशनशिप ठीक रख रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं उनके साथ। रशियन आज डेलीगेशन इज विजिटिंग इंडिया राइट नाउ। और तीसरी बात ये मैं बताऊं, अफ्रीका के अंदर डॉक्टर जयशंकर का अभी आखिरी दौरा अफ्रीका के अंदर था। मैं एक और चीज यहां पे बताना चाहूंगा, जो नई चीजें भारत कर रहा है। पहले अफ्रीका सस्ता असला खरीदता था रशिया से। यूक्रेन की जंग की वजह से वो रशिया की सप्लाई, जो रशियन आर्मामेंट्स की सप्लाई अफ्रीका में जो कम हुई है, वो एक गैप आया है। भारत उसको फिल करने के लिए अफ्रीका में एफर्ट कर रहा है।
this recent trip of Dr. Jaishankar was based to sell the armaments to Africa. तो उनकी सोचें देखें, उनकी ग्रोथ देखें। अमेरिका आज बिल्कुल इस तरह लगता है जिस तरह भारत के पांव में पड़ा हुआ है। मेरा मकसद है कि चाइना को काउंटर करने के लिए उनको बावर करा दिया गया कि यू कैन नॉट कम इनटू आवर एरिया विदाउट द सपोर्ट ऑफ इंडिया। और दूसरा, मैंने आपको शायद आपने सुना ही होगा, मेरा ख्याल है आप और मैं एक इवेंट में इकट्ठे थे जहां यह कहा गया था कि हर अमेरिका के बोर्ड के ऊपर, अमेरिकन कंपनी, एनी सक्सेसफुल अमेरिकन कंपनी की बोर्ड के ऊपर जब तक भारतीय नहीं होता उनका स्टॉक ऊपर नहीं जाता। वर्सेस आप ये बताएं, दुनिया में आपने कोई मुल्क छोड़ा है रिसेंटली जहां खैरात मांगने नहीं गए आप वर्सेस आज किस तरीके से फख्र से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि सऊदी अरेबिया और यूएई से खैरात दिलवाने के लिए सिपा सालार का बहुत बड़ा रोल है। शर्म आती है ये बात सुनते हुए शर्म आती है। और ये पहला मौका नहीं है, 76 साल से आप घुटनों पे हैं और खैरात मांगना आपका ट्रेड मार्क है। आप पेशावर हो। इसी वजीर आजम ने कहा था कि मैं दुनिया के लीडरों से जब फोन करता हूं पैसे मांगने के लिए, वो मेरा फोन नहीं उठाता है। ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा। बिलावल भुट्टो साहब की जगह पे अगर कोई मैच्योर सियासतदान वहाँ जाता तो शायद ये जो मौका था ये बहुत अच्छा मौका था और इस मौके से हम बड़ी अच्छी डील्स करके उनसे वापस आ सकते थे। लेकिन अब चूँकि बिलावल भुट्टो साहब को ये प्लेट में रख के वजारत दी गई है तो वो जाके वहाँ क्या डील करते हैं इससे ये देखना पड़ेगा। मौका बहुत अच्छा है, जाना चाहिए, डील करनी चाहिए वहाँ जाके, क्योंकि अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, सबसे पहले मेरा तो ताल्लुक चूँकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री से है, तो हम लोग इस वक्त अगर देखें तो इस वक्त पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो ओवरऑल 36% नीचे आई है और इस वक्त 4 लाख से ज़्यादा जो मज़दूर हैं वो बेरोज़गार हुए हैं। तो ये जो ट्रेड है, अगर इंडिया और पाकिस्तान की ट्रेड आपस में खुल जाए तो हम लोग बहुत ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि इंडिया जिस तरह अपना कंप्यूटर साइंसेस में ये लोग बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं, हम लोग उनके करीब भी नहीं आ सकते, तो इतना एडवांस है इंडिया। तो बात सिर्फ इतनी सी मैं आपसे करूँगा और वो ये है कि बिलावल भुट्टो साहब जो उनसे हैं, देखना ये है कि वहाँ जाके अब डील क्या करते हैं, उनको कैसे डील करते हैं। अगर तो ये मौका उन्होंने गवा दिया तो फिर शायद दोबारा हमें ये मौका नहीं मिलेगा। आपको लगता है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने का एक अच्छा और सुनहरी मौका है पाकिस्तान के लिए? क्योंकि अगर देखें तो तमाम कंट्रीज़ का रुझान जो है वो इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा है। सिर्फ एक पाकिस्तान है जिसके साथ इंडिया की बन नहीं पा रही। बड़े अरसे पहले, कुछ माह पहले उन्हें दावत दी गई थी बिलावल भुट्टो जरदारी को कि आप एससीओ की मीटिंग के लिए भारत में आएँ, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। लेकिन फाइनली ये डिसाइड हो गया कि अगले हफ्ते वो एक वफ्द के साथ जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में कितनी बेहतरी आएगी इस मीटिंग के बाद? वहाँ जाके विद ड्यू रिस्पेक्ट कोई बोंगी ना मार दें और वहाँ जाके अच्छे तरीके से उनसे डील करके हैं, क्योंकि इंडिया जो उनसे है ना, अगर आप देखें अमेरिका में छाया हुआ है, दुबई में छाया हुआ है, हर तरफ